नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। दौलत राम जी ने इसके अंतर्गत 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से पहली ढाल में संसार परिभ्रमण की चर्चा है, तो दूसरी ढाल में उन परिभ्रमण के कारणों की, यानी दुख के कारणों की चर्चा है। यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार परिभ्रमण का कारण बताते हुए सबसे पहले मिथ्या दर्शन की चर्चा करी। मिथ्या दर्शन में भी सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा करी, मतलब ऐसा विपरीत श्रद्धा जो अनादिकाल से जीव के बिना किसी के सिखाए चला आ रहा है। वो किसमें श्रद्धान है? वो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान है। मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व, मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, सवर्ण, निजरा, मोक्ष, ये जैसे हैं वैसा तो जीव मानता नहीं है और इससे विपरीत मानता है। विपरीत मानता है तो क्या क्या भूल करता है, उन भूलों का वर्णन चल रहा है। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीव की जीव तत्व में भूल। मतलब ये जीव स्वयं के प्रति जो विपरीत श्रद्धान कर रहा है, करता आया है, उसका वर्णन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा है कारणभूत श्रद्धान, क्योंकि यदि ये सही होता है, समीचीन होता है, तो बाकी सारी ही चीजें समीचीन हो जाती है। हालांकि उनमें से एक भी ठीक होगा तो सब चीज जाएंगी, लेकिन ये मूल है कि जीव ने जीव को जीव ना मानते हुए बाकी सब मान रखा है। क्या क्या मान रखा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमारा चल रहा है ये वाला छंद, इसको पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ते हैं इसको। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यहाँ पे क्या चल रही है? जीव तत्व की भूल चल रही है। जीव तत्व में जो जीव भूल कर रहा है, जीव तत्व की भूल मतलब जीव का जीव तत्व के प्रति क्या विपरीत श्रद्धान है। मतलब जीव तत्व से संबंधित क्या क्या विपरीत मान्यताएं चल रही है। मतलब जीव जीव को जीव तत्व ना मानते हुए क्या क्या मान रहा है, उसकी यहाँ चर्चा है। तो क्या कह रहे पंडित जी, हमें जीव ने जीव को क्या क्या माना है? जीव छोड़ के सब कुछ मान लिया उसने अपने आप को। जीव का स्वरूप क्या था? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीव का स्वभाव तो ऐसा था कि वो ज्ञान दर्शन था, ज्ञान दर्शन के व्यापार स्वरूप है, अमूर्तिक है, चैतन्य मूर्ति है, अनुपम है, और पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनसे अत्यंत न्यारा उसका स्वभाव है। तो जीव का स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन जीव ने स्वयं को क्या माना कि मैं स्वयं पुद्गल हूँ, मैं स्वयं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हूँ। ये तो पंक्ति में पढ़ा था। शरीर में नीच की पहचान करी उसने कि मैं ही शरीर हूँ। शरीर को विशेष रूप से लिया जाता है क्योंकि जीव का शरीर से दृढ़ एकत्वपना पाया जाता है कि मैं ही ये हूँ। क्योंकि ऐसे अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के प्रति आत्मा के बनते हैं। एक तो ये दिख रहा साथ में क्या कि जीव का शरीर के साथ, जिस शरीर में वो रहता है ना, उसके साथ उसका एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, और शरीर से अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, तो जीव को लगता है कि वो जीव की क्रियाएं हैं। तो ये इसका स्थित क्या है, शरीर से उसका जो एकत्वपना है वो और दृढ़ दृढ़ गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है, अनादिकाल से हुआ ही है अभी तक। इसलिए पंडित जी ने वही पंक्ति लिखी, करे देह में निज पिछान, स्वयं को न जान कर, स्वयं को भूल कर अपने देह में ही अपनी पहचान करता है कि ये देह में हूँ। वो कैसे कैसे ही पहचान करता है कि ये देह में हूँ, या देह मेरा है, देह संबंधित सामग्रियां मेरी है। तो इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं, जो 4 चीजें थी ना यहाँ पे, कौन कौन सी 4 चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे? कौन कौन सी 4 चीजें थी आपको ख्याल में होना चाहिए? अब तो फटाफट हम रिवाइज करते हैं इसका। स्टार्टिंग से याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ाया था ना। एकत्व सबसे पहले आएगा, एकत्व। फिर शरीर, फिर कैसा किया इसने भाव, मतलब स्वयं को छोड़ के बाकी सबसे पर से लगा लेना। स्व और पर दो ही चीजें है ना, या तो स्व है या पर है। जैसा स्व पर भेद विज्ञान नहीं है जीव को, ऐसी तो फिर क्या करता है ये, स्व को तो पहचानता नहीं है और पर से एकत्व मत करता है, तो भोक्तत्व के भाव करता है। तीसरा क्या हुआ, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 भाव। तो एक एकत्व मत करता, तो भोक्तत्व मतलब एकत्व मतलब मैं,
ममत्व मतलब मेरा, कर्तृत्व मतलब मैंने किया, और भोक्तृत्व मतलब मैंने भोगा। ऐसे इसकी क्या पाया जा रही है? अहम बुद्धि। ममत्व कैसे कैसे पाई जा रही है इसकी? ममत्व बुद्धि, मम बुद्धि मेरा है। कर्तृत्व कैसी पाई जा रही है इसकी? कर्ता बुद्धि मैंने किया। और भोक्तत्व भाव में कैसी पाई जा रही है इसकी? भोक्ता बुद्धि मैंने भोगा, भोक्ता बुद्धि मैं भोग रहा हूँ, भोगने वाला हूँ मैं। तो क्या किससे करता है? आत्मा से एकत्व करता होगा ना, एकत्व भावना भाता होगा रोज इसके, तो एकत्व भावना चलती होगी मिथ्या दृष्टि जीव के। यदि भाव भी ले एकत्व भावना, लेकिन अंतरंग भाव भाषा ऐसी नहीं हो रही कि मेरी चर्चा है, तो एकत्व भावना बस भाई शब्दों में उसको पढ़ लिया और हो गया, हमारे सामायिक हो गए, हमने 12 भावना पढ़ ली। लेकिन क्या भाव भाषा थी, क्या कहना चाह रहे थे? वहां ये कहना चाह रहे थे कि पर पदार्थों से मेरा एकत्व है नहीं, मेरा एकत्व मेरे चैतन्य भावों से है, चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप है मेरा। तो जीव ने स्वयं से एकत्व नहीं किया, पर पदार्थों से एकत्व किया। इसके ऐसी एकत्व भावना पाई, एकत्व बुद्धि पाई जा रही है। तो सबसे पहले किससे एकत्व किया? सबसे पहले शरीर में लगाया था हमने इसको, मैं शरीर हूँ। सबसे पहला एकत्व है ही मैं शरीर हूँ, और बाकी से भी कर ले, ये मेरा मेरा मैं मेरा बेटा मैं ही हूँ, इस प्रकार से कर ले। मैं और मेरी स्त्री दो शरीर लेकिन एक ही आत्मा है। यदि ये जिए तो मैं जी रहा हूँ, मेरी पत्नी जिए तो मैं जी रहा हूँ। ऐसी क्या ममत्व एकत्व की बुद्धि जी साबित कर ले, हम बुद्धि कर ले पर पदार्थों में। तो इसका ये श्रद्धान सही नहीं है, इसका ये जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ममत्व बुद्धि कैसी पाई जा रही है? कि मेरा है, जो भी दिखे इसको सामने, जो भी इसके ज्ञान का विषय बने वो मेरा है। तो आत्मा तो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनती नहीं ना, तो आत्मा को छोड़ के बाकी जो जो भी इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन रहा है, उनसे ममकार स्थापित किए बिना रहता नहीं है। जो भी सामने दिखेगा, आपको अनेक बार बताया ना, ये सभी मनुष्य की पर्याय में है। तो मनुष्यनी को प्रति मेरी मनुष्यनी, कुकर की पर्याय में जाएगा तो कुकरी मेरी कुकरी, सुकर की पर्याय में जाएगा तो मेरी सुकरी। जहां जहां ये जाएगा वहां वहां उपस्थित जो जो इंद्रियों से सन्निकर्षता को प्राप्त हो रहे हैं, इंद्रियों का सन्निकर्ष मतलब इंद्रियों से जो ज्ञान का विषय बन रहे हैं, वो इसको मेरे लगने लगते हैं कि ये मेरे हैं, मान लेता है ये। इसको क्या ममत्व स्थापित करना है, तो अनादि काल का क्या है, इसको भाव चले आ रहे हैं ममत्व के, तो ये मान रहा है। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? वास्तव में इसको श्रद्धान होना चाहिए कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो अगले भव में मेरे साथ जाएगा वो ही मेरा है। अगले भव में मेरे साथ सिर्फ मेरे चैतन्य प्राण जाने वाले हैं और ये आत्मद्रव्य जाने वाला है। इसके अलावा ये कर्मण कार्बन शरीर है, ये रागादि भाव है, शरीर तो है ये नौकर्म शरीर, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये जो उदारी शरीर दिख रहा है तो देखिए चल यहीं रह जाएगा। वो जो कार्बन शरीर और रागादि भाव जा भी रहे ना, तो ये कोई शाश्वत मेरे साथ रहने वाले नहीं है। कार्बन शरीर के अधिकतम रहने का काल जीव के साथ में 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में रिन्यूअल हो जाता है उसका नियम से, इससे अपेक्षा से बोल रहे हैं ना, रिन्यूअल हो जाता है उसका, उसके पहले भी हो सकता है। और वो पूरा रिन्यूअल एक्चुअली क्या संतति चल रही है उसकी। मतलब कहने का क्या तात्पर्य यहाँ पे कि मोहनी कर्म का जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा है, उसका आत्मा के साथ रहने का अधिकतम काल 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। उस अपेक्षा से कहने का मतलब कि कोई पुद्गल का परमाणु आपने कार्बन वर्गणा के रूप में जीव ने ग्रहण किया, अभी हमने लिया, तो हमारे साथ वो अधिकतम रहेगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके बाद उसको उसका वियोग होना ही होना है हमसे, किसी भी कर्म का हमसे वियोग होना ही होना है। ऐसा थोड़ी कि नाती का चला ही आ रहा है कोई कर्म हमारे साथ में, ऐसा नहीं है। वो तो रिन्यू हो रहे हैं, बार बार रिप्लेस हो रहे हैं। नया पुराना उदय में आ रहा है, नया बन रहा है, पुराना उदय में आ रहा है, नया बन रहा है, तो ये चक्र चलते ही आ रहा है। पुराने का नवीन का चक्र वो समझेंगे किसी दिन हम बाद में विस्तार से, लेकिन चक्र चलते ही आ रहा है। तो ये कार्बन शरीर भी छूट जाएगा, और रागादि भाव भी भाई जो अलग हो सकते हैं वो मेरे नहीं है। रागादि भाव अलग हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। क्यों, कैसे हो सकते हैं? जब वीतरागता प्रकट होती है तो रागादि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो जो अलग हो सकता है वो भी मेरा नहीं है, तो रागादि भी मेरे नहीं है। हाँ लेकिन अशुद्धता की अपेक्षा से हम कहेंगे कि हाँ अशुद्ध अवस्था में मेरे किए हुए हैं, मेरे हैं, मैं इनका रागादि का भोगता हूँ। लेकिन हाँ स्वभाव से नहीं हूँ, क्योंकि जब स्वभाव प्रकट होगा तो रागादि भाव भी नहीं रहेंगे। तो इसका श्रद्धांत तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन श्रद्धांत क्या करता है कि मेरे हैं, देखो कहने का निषेध नहीं है हो। फिर बात आती है यहाँ पे, कहने के लिए हम कहेंगे लोकाचार चलाने में सब कहेंगे। आपको एक्चुअली सम्यक दृष्टि जीव को जब आ जाएगा ना तो पता ही नहीं पड़ेगा सम्यक दृष्टि जीव, उसके सदाचार से जरूर आकलन कर सकते हो। उसमें देखेंगे आगे हम सम्यक दृष्टि जीव के प्रशमता, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये गुण पाए जाते हैं, वो प्रकट होते हैं, उनका प्रकटीकरण हो तो, और फिर 8 अंक पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि के, उनका प्रकटीकरण हो तो हमें पता पड़ेगा सम्यक दृष्टि जीव है इसका आचरण से। लेकिन
वो उसका व्यवहार ऐसे रहता है जैसा कि किसी सामान्य व्यक्ति का व्यवहार है। लोकाचार वो भी ऐसे ही करता है। ऐसा थोड़ी कोई आप सम्यक दृष्टि जीव मतलब लोग ऐसा मान लो कोई पागल का नाम होगा भाई, जो अपने आप को आत्मा ही मानता है और कुछ किसी को कुछ गिनता ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। राजा भरत की 96,000 रानियां थी, है ना। अब 96,000 रानी, 96,000 सास, 96,000 ससुर। अब कोई आ जाए कहीं की सास इनसे मिलने, कौन हो आप, मुझे जानते ही नहीं आपको। ऐसा बोलते हैं छाई सम्यदस्ती राजा भरत, हाँ चक्रवर्ती व्रत की बात कर रहे हैं हम। सब ख्याल में उन और सब लोकाचार चलते हुए चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया तो आप तो हमारे हो ही नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल लोकाचार। आगे पंक्ति आएगी, पंडित जी ने 3 उदाहरण दिए वो अच्छे। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलदे भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल है। ये पंक्ति वहीं करेंगे यहाँ आएगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव भी बिल्कुल घर में ऐसे रहता है जैसे कि सामान्य गृहस्थ रहता है। हाँ, उसके जीवन में सामान्य सदाचार पाया जाता है, और हिंसा के कार्य प्लस हिंसा के तो कार्य नहीं पाए जाते हैं। और भी बातें जो अपन आचरण में आएगी वो देख लेंगे आगे जाके। लेकिन हाँ, ऐसा पाया जाता है इसके जैसे क्या है। तो ये एक कहने के लिए कहा जा सकता है, आचरण कहने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मानना नहीं, कहना सही लेकिन मानना नहीं। जैसे क्या है, जैसे कोई बैंक में काम करता है, ठीक है, बैंक का कैशियर ही है मान लो। अब बैंक का कैशियर चारों तरफ क्या बिखरे पड़े हैं, उसके क्या पसरे पड़े हैं, जिधर भी नजर घुमाता है नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी है बैंक में। कैशियर है ना भैया, चारों तरफ। एक समय के लिए भी वो ऐसा नहीं मानता है कि ये धन मेरा है। बोलो, एक समय के लिए श्रद्धा नहीं होता कि धन चारों तरफ धन ही धन दिख रहा है उसको। वो किसी से लेने जाना, वसूली करने जाना, रिकवरी करने जाना, मान लो रिकवरी, वो कैशियर को रिकवरी ऑफिसर बना के भेज दिया कहीं पे, जाओ लोन की रिकवरी करके आओ। तो क्या बोलेगा जाके, ऐसा नहीं बोलेगा हमारी बैंक का पैसा दो। वैसा हमारा पैसा दो, हमारा पैसा कहाँ है, आप लेके गए थे ना हमसे, हमारा पैसा लाओ। ऐसा बोलेगा तो सही हमारा पैसा, लेकिन एक सेकंड के लिए मानेगा नहीं कि मेरा पैसा है। मानेगा ही कि मेरे, अरे वही बैंक की क्या बात करो, पर अपनी बात करो। हम जाए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लेके कहीं कस्टमर के पास में प्रोटेक्टेड सर्विसेज लेके, तो हम थोड़ी बोलेंगे हमारी कंपनी ने ऐसा किया, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है। हम तो ये बोले हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। कौन बोलता है हमारी कंपनी का, कोई बोलता भी नहीं। हमारा हमारा है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है भाई, आप मेरा प्रोडक्ट लेके देखो, आप एक बार मजा आ जाएगा आपको। लेकिन ऐसा बोलते हुए भी अंतरंग में श्रद्धान रहता है कि ये मेरा नहीं है, मेरी कोई का आईपीआर थोड़ी ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने। मैं तो सेल के लिए ऐसे सेल्स पर्सन जा रहा हूँ, आईपीआर थोड़ी दे दिया कंपनी की तुम्हारी हो गया आज से। तो कंपनी छोड़ के जाऊंगा तो प्रोडक्ट तो उन्हीं के पास रहेगा, मैं तो चले जाऊंगा वहां से। बोलते हुए भी एक समय का श्रद्धान नहीं है जीव के कि मेरा है। तो जब इनसे नहीं है, बैंक को कैशियर को धन से नहीं है, सेल्समैन को उसके कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज से नहीं है, तो इस जीव को भी पर पदार्थों से श्रद्धा कहते हुए भी ऐसा रहना चाहिए कि मेरे नहीं है ये। मैं शरीर को अपना बोलूं कि मेरा शरीर है, मेरा नहीं है। लेकिन ये अंतरंग प्रतीति मिले ना, बोलने के तो पैसा बोलेंगे बिल्कुल, वो रिकवरी ऑफिसर ऐसा लेके जाएगा कि बिल्कुल ऐसे लेके आ जाएगा जैसे वास्तव में उसका पैसा हो, ऐसा व्यवहार करेगा वो जिससे वसूली करनी है। लेकिन उसका है नहीं, वो वैसे ही व्यवहार ऐसे किया जाएगा जैसे कि मेरा है। लेकिन अंतरंग में श्रद्धा एक समय के लिए वैसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि के जीव की वास्तव में मेरे तो बस ज्ञान दर्शन उपयोग ही है, इसके अलावा पर पदार्थ मेरे है ही नहीं, लेश मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ भी लेके नहीं आ सकता मैं यहाँ से। समझ में आई बात। तो ये इसको यदि ममकार पाया जा रहा है तो इसका ये जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल है, और संसार परिभ्रमण महादुख का कारण है। कलिंग करना पड़ रहा है बार बार, किंतु कोई किसी बोले कि क्यों पढ़ रहे हैं ये सब हम, तो बार बार लिंक हो रही नीचे से ऊपर तक, क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ से। अग्रहित मिथ्या दर्शन पढ़ रहे हैं हम, 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान पढ़ रहे हैं हम। और अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब संसार परिभ्रमण का मूल। आगे चले कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि मतलब इसके रहता है कि मैंने किया, मैंने सब पूरा। लोग तो ऐसे भी भाई ऐसा ही मान ले कोई, पूरा पूरा ब्रह्मांड ही मैं चला रहा हूँ, ये तो सृष्टि में चला रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। मैं इजाजत देता हूँ ना, तो मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, मेरे घर में, मेरे जहां जहां भी उसकी कर्ता बुद्धि है, मैं बोलता हूँ तो पत्ता हिलता है, तो मैं नहीं बोलूँ तो पत्ता भी नहीं हिले। ऐसी कर्ता बुद्धि पाई जाती है जीव के। लेकिन वास्तव में जीव अपने चैतन्य परिणामों का ही करता है। ज्यादा से ज्यादा अशुद्धता की अपेक्षा से कथन करें तो वो उसके रागादि भाव का ही करता है। इसके अलावा इसका पर पदार्थों में किंचित भी नहीं चलता है। लेकिन ये चलाने का
कोशिश करे बिना रहता नहीं है, इसके लिए विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए ये कर्ता बुद्धि जो है ना, एक्चुअली अनादिकाल से जीव लेके आ रहा है ये, क्योंकि करने के भाव कुछ करना है, तो जीव को बस अपने भार सब कुछ करना है, अपने में कुछ नहीं करना है। वास्तव में कर तो स्वयं में सकता था, लेकिन ये मान रहा है कि मेरे को पर में करना है, इसी से कर्ता बुद्धि पाई जा रही है। एक्चुअली क्या है, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में बहुत सामान लदा हुआ है, और बैलगाड़ी चल रही है। बैलगाड़ी के नीचे, उसके साथ साथ ही उसके नीचे, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे पहियों के बीच में एक कुत्ता भी चल रहा है। अब कुत्ते को क्या लग रहा है पता है? ये सामान जो है ना, जो बैलगाड़ी है, ये मैं चला रहा हूं। देखो आगे चले बैलगाड़ी, तो इसका साथ 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 आगे जाता है, देखो मैं चला रहा हूँ। फिर इसको बैलगाड़ी को लेफ्ट टर्न लेना है, और कुत्ता एक सेकंड के लिए तो लेफ्ट ले रही, तो वो भी लेफ्ट मुड़ जाए, तो उसको कैसे भाव आए कि मैंने लेफ्ट में मुड़ा है इसको। फिर बैलगाड़ी आगे राइट में मुड़े, कुत्ता थोड़ी देर के लिए रुके, एक सेकंड के लिए करे, तो राइट में मुड़ गई बैलगाड़ी, फिर भी राइट में मुड़ जाए, तो उस कुत्ते को श्रद्धान रहे कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो वो चला रहा है क्या? वास्तव में इसे जीव को रहता है कि मैं चला रहा हूँ, मेरे कारण ऐसा हो रहा है, मैंने सब किया है। कोई ये तो जैसे कोई छिपकली है ना, छत से उल्टी लटकी, छत से उल्टी है, तो उसको क्या लग रहा है छिपकली को कि ये जो छत है ये मैंने रोक के रखी हुई है, यदि मैं अपने हाथ हटा लूंगी छत पे से तो छत नीचे गिर जाएगी। ऐसा उसके कर्ता बुद्धि पाई जा रही है उसकी, ऐसी बात है ये तो। ये किसी से कुछ नहीं चल रहा है, सब जितने भी द्रव्य हैं सब स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र परिणमन है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैंने बताया था ना कि जो जिसमें परिणमन हो रहा है वो ही उस द्रव्य का कर्ता है, कोई दूसरा उस द्रव्य का कर्ता नहीं है। यह परिणमति सहकर्ता, तो मैं मुझमें परिणमन होगा ज्ञान दर्शन का, मतलब मैं करता हूँ, और जिन पुद्गलों में परिणमन हो रहा है, पुद्गलों की अवस्था बदल रही है, तो पुद्गल ही इसका करता, उन्हीं में शक्ति, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिणमन हो रहा है ना, तो पुद्गलों में क्रियावत शक्ति पाई जाती है। आगे भी जब धर्मद्रव्य पढ़ेंगे ना किसी ढाल में, तो वो देखेंगे कि पुद्गलों में ही क्रियावती शक्ति पाई जा रही है, उनकी क्रियावती शक्ति के कारण उनमें परिणमन हो रहा है स्वतंत्रता से। हम उसका हम करने वाले नहीं है, हम अपने ज्ञान दर्शन के ही करने वाले हैं। आगे चले हम, भोक्ता बुद्धि। भोक्ता बुद्धि मतलब क्या? भोक्तत्व का भाव, मैंने भोगा, तो ये, और ये भोगने का भाव क्यों पाया जा रहा है? एक्चुअली क्या है, जीव पर पदार्थों में राग आदि रख रहा है, ठीक है, तो ये जीव राग का वेदन करता है, राग को भोगता है, और ऐसा लगता है पर पदार्थों को भोगा, पर पदार्थों ने तो इसको स्पर्श भी नहीं किया। जैसे कोई रसगुल्ला है, तो उस रसगुल्ले को तो आत्मा स्पर्श भी नहीं कर सकता है, लेकिन रसगुल्ले के प्रति राग था, तो राग का भोग किया इसने, और रसगुल्ले में सुख माना, लेकिन ये भोग सकता नहीं, लेकिन इसकी भावना ऐसी मैंने भोगा, तो इसका जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा ने, जीव अपने चैतन्य भावों का ही भोगता है। वही ऐसा सब मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, आप द्रव्य संग्रह पढ़ना, उसमें किस बात का करता है, किस बात का भोगता है, वो लिखा हुआ वहां पे, अमुत्तिकत्ता सदैव परिणाम से लिखा हुआ ना वहां पे, किस बात का करता है, किस बात का भोगता है, वहां पढ़ना आप, द्रव्य संग्रह में शुरू की 10 गाथाओं में आ जाएगा ये कर्ता और भोक्ता। तो ये अपने चैतन्य वही लिखा है, आचार्य ने, भगवान ने वही लिखा हुआ है कि किनका भोक्ता है, किसका करता है, दोनों नयों से लिखा उन्होंने कि व्यवहार से क्या है, और व्यवहार से भी ऐसा लिखा, पर में नहीं लिखा कि व्यवहार स्वयं में लगा है रागादि भावों, उसका रागादि भावों का करता, रागादि भावों का, इस प्रकार से लिखा हुआ उसमें, ठीक है। तो ये होगा, ये 4 प्रकार के भाव इसी के पाए जा रहे हैं, यदि हमें किसी में भी पाए जा रहे हैं 4 प्रकार के भाव, तो ये दूर करने लायक हैं, रखने लायक नहीं है। अब आगे चले, यहाँ हो गया आप क्या, प्रकरण पूरा, किस चीज का? जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। अब जीव तत्व के बाद कौन सा तत्व आता है? अजीव तत्व। अब बात करेंगे किसकी? अजीव, हाँ, क्या करेंगे? जीव का अजीव तत्व में, हाँ, जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। पहले जीव का अजीव तत्व संबंधी करा था ना, अब जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, ये वाली पंक्ति, छंद नंबर 5। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान,
रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। ये जीव तन उपजत, तन की उपजत, तन की उत्पत्ति में अपनी उपज जानता है, तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है या जानता है, और तन नसत, शरीर के नाश में आपको मतलब स्वयं को, हाँ स्वयं को नाश मानता है। इतना ही करेंगे, ये बस इतना ही करना है अपने को। अगली पंक्ति तो फिर अगले तत्व की है। एक पंक्ति में लिखा है क्या, जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। पंडित जी ने लिखा है इतना सा, हम करेंगे जितना हमें योग्यता है। देखो क्या लिखा पंडित जी ने, पहले जो पंडित जी ने लिखा ओपन कर लेते हैं कि जीव क्या कर रहा है, तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा है, तन के नाश में अपना नाश मान रहा है, और सिर्फ उत्पत्ति और नाश में नहीं, जो जो बीच की अवस्था है शरीर की है उसको स्वयं की अवस्था माना। तो पहले कर तो लिया था, ये पहले भी तो करा था इसकी पहले वाली पंक्ति में, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सतुतीय में सबल दिन बेरूप सुभग, ये तो था ये बेरूप सुभग। तो वापस वापस आ गई है पंक्ति। तो ऐसा लगता है कि देखो जीव तत्व अजीव तत्व पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये समझ में नहीं आता है कौन सी जीव तत्व संबंधी भूल है और कौन सी अजीव तत्व संबंधी भूल है। लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको बता दूंगा मैं थोड़ी देर में, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जीव क्या मान रहा है कि शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति है, शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्था है, शरीर मैं हूं, शरीर का नाश मेरा नाश है, शरीर का कालापन मेरा कालापन, शरीर का गोरापन मेरा गोरापन, शरीर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मोटाई वो सब मेरी अवस्था, ऐसा ये जीव मान रहा है। तो इसका अब किस तत्व में श्रद्धान है, ये अजीव, आप पंक्ति पढ़ रहे तो आप ही बोलोगे अजीव तत्व में श्रद्धान है, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कैसे है अजीव तत्व में श्रद्धान। ठीक है, अब इसका देखो क्या है कि आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है और कौन सा अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। एक सेकेंड, है ना। तो जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, इसमें क्या किया था, जीव का ये फॉर्मूला लिखवाया था पहले, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। कैसे पता पड़ेगा कि ये श्रद्धान जीव का जीव तत्व में है कि अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो इसमें क्या होता है, जीव में अजीव के गुणों की स्थापना, अजीव के गुणों की स्थापना, यदि ऐसा करा है जीव ने, ऐसा माना है, ऐसी स्थापना की है, तो वो जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्योंकि जीव को अजीव मान लिया ना उसने, जीव को सही नहीं माना, जीव को अजीव मान लिया, ये हुआ जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। और अब जो पढ़ रहे हैं, तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान, ये जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो ये कैसे है, ये भी बड़ा आसान है। देखो जैसे ऊपर समझ में आ गई ऊपर वाली पंक्ति, तो ये समझ में आ जाएगी क्या, कोई बता सकता है कैसे करेंगे उसको, क्या फॉर्मूला आएगा। जीव के गुणों जब जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान था तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ये बता रहे हैं। अब जब जीव का अजीव तत्व में लगेगा तो फॉर्मूला आपको बता सकते हैं कोई? अजीव में जीव जीव के गुणों के साथ, बस बहुत बढ़िया, यही तो लगेगा, हो गया। यही फॉर्मूला, ये याद रखना है बिल्कुल, हाँ ये आगे तक याद रखना है, एग्जाम में तो आएगा उसके बाद में याद रखना, ऐसा नहीं एग्जाम करके भूल जाओ। अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, बस हो गया, ये दो फॉर्मूले याद रखना है। तो ये कंफ्यूजन जो है कि कौन सा जीव तत्व में जाएगा और कौन सा अजीव तत्व की भूल में जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपसे प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, देखो अब पूछता हूँ वापस से, ठीक है। एक लिखा मैं शरीर हूं, एक लिखा शरीर में हूं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, ठीक है। अभी कौन से तत्व की भूल है, ये पूछा आपसे, कौन से तत्व की भूल है ऐसा मानना, हाँ वो सेंटेंस पुराना लिखा मैंने, ऐसा मानना कौन से तत्व की भूल है, कौन सा तत्व में भूल है, कौन सा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना तत्व की भूल मतलब क्या, ठीक है। तो फिर चार उत्तर दिए थे आपको, ऑप्शन ए, यहाँ लिखा जीव, यहाँ लिखा जीव,
यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा जीव, यहाँ लिखा अजीव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ लिखा अजीव, यहाँ लिखा जीव, और ऑप्शन डी यहाँ लिखा अजीव और यहाँ लिखा वापस से अजीव। ठीक है, बताओ। पहले वाले में जीव का कहाँ है? जीव हाँ का जीव वाला है मतलब। हाँ, जीव अजीव वो कहाँ है? नहीं ऑप्शन कौन सा आएगा ए बी सी डी में से? बी। हाँ बी। बी आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? अच्छा, मैं शरीर हूँ, मैं मैं। शरीर हूँ तो जीव का जीव के उसमें नहीं आप दो अलग ऑप्शन, आप दो लोग हो ना, तो दो अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो मेरे को कि मेरा ये आपका ये। हाँ तो बताओ। आंचल जी ने तो बोला कि बी आएगा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं शरीर हूँ तो जीव और अजीव भी आएगा ना। हाँ ठीक है, आप बी आएगा, बी आएगा। बी आएगा, दोनों ने बी बोला है। हाँ, रीचा बोल रही सी, अजीव और जीव। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? चलो मैं ही बताता हूँ फिर। तो ये ऐसा है कि देखो, करना ऊपर फॉर्मूले लगाने हैं, वो उससे करना है इसको, ये बिना फॉर्मूले के बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर मेरे से मत बोलना कि आपने तो स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करी। ठीक है, देखो ऊपर क्या लिखा है, जीव में अजीव के गुणों की स्थापना है जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत, और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना ये अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत। तो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। शरीर कैसा है? वास्तव में शरीर कैसा है? शरीर अजीव है और मैं जीव हूं, वास्तव में ऐसा है। और यहाँ पे क्या लिखना है, शरीर वास्तव में अजीव है और मैं जीव हूं। ठीक है, तो ये जीव अजीव है, ऐसा हो गया ना। ये जीव जो है उसको जीव अजीव मान रहा है, तो जीव में अजीव के गुणों की स्थापना हो गई। और शरीर में हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शरीर है। शरीर में स्थापना करी किसकी? जीवत्व की। तो अजीव में जीव की स्थापना हुई ना, तो अजीव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत हुआ ना। तो सही बोल रहे थे आप, ये बी उत्तर आएगा, पहला बी उत्तर सही है, जीव और अजीव। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? पहली बात तो मैं शरीर हूं और शरीर में हूं, तो मैं शरीर में मैं सब्जेक्ट हूं, और मैं अपने आप को मान क्या रहा हूं, लेकिन शरीर मान रहा हूं। तो फिर जीव में अजीव के गुणों की स्थापना हो गई। ठीक है, और शरीर में हूं, तो शरीर तो अजीव है, लेकिन शरीर को मैं मान रहा हूं, मैं तो जीव हूं, तो शरीर में मेरी स्थापना हो गई, मतलब अजीव में जीव की स्थापना हो गई। तो ये अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत हो गया। आई तो बात समझ में? किसी को नहीं आई तो पूछ लेना भैया, क्योंकि ये चलेगा, इसमें बार बार चलेगा ये, अभी बहुत आने वाला है इसमें, तो प्रकरण शुरू हुआ है जीव तत्व का। किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लो कि कैसे समझ में आता है कि कौन सा तत्व की भूल है। शास्त्रों में क्या प्रकरण साथ साथ में मिलते हैं इसके। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, जीव में जीव के गुणों की स्थापना तो जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत, और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना तो अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत। ठीक है, आगे चले यहाँ से। स्थापना तो बनना है जीव की करी थी ना यार, तो पहले अजीव आना चाहिए ना। आपने बोला मैं शरीर हूँ, हाँ अजीव हो गया, शरीर तो अजीव है ना, तो मतलब जीव में आपने अजीव की स्थापना पहले हाँ, पहले अजीव होना चाहिए। पहले अजीव होना चाहिए मतलब कैसे? पहले जीव आएगा, बी ऑप्शन, जीव और अजीव। हाँ तो यहाँ मैं लिखा है मैं, ठीक है, मुझ में मैं शरीर हूँ, मतलब जीव, मैं तो जीव हूँ, वास्तव में मैं जीव हूँ, लेकिन जीव ने जीव में अजीव की स्थापना कर ली, तो जीव में अजीव के गुणों की स्थापना हो गई। तो जीव अजीव आया ना पहले, फिर जीव कैसे? पहले कहाँ आया? मतलब जीव में अजीव के गुणों की स्थापना हुई, तो ये जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत है। अब पहले और बाद में का क्या प्रसंग समझ में नहीं आया मुझे। एबीसीडी के ऑप्शन में जब आपने जीव में अजीव की स्थापना करी तो गुण तो अजीव वाला पहले आया ना। भाई ये एक्चुअली ये जो है ना, इसका उत्तर ये है, और ये जो है इसका उत्तर ये है। मैं शरीर हूँ, ये जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत, और शरीर में हूँ, ये अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत। आया समझ में? आप नहीं तो पूछो, नहीं आया समझ में तो चलो ठीक, बाद में जिसको भी नहीं आया तो बाद में पूछ लेना भैया। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, और जीव में जीव को अजीव मान लिया, क्योंकि मैं शरीर हूँ ऐसा माना ना, तो जीव में अजीव के गुणों की स्थापना हो गई। तो जीव में अजीव के गुणों की स्थापना तो जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत, फॉर्मूला यही था। और शरीर में हूं तो अजीव को जीव मान लिया, तो अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, ये तो ऊपर लिखा अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, तो अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत है। बस इतनी सी बात है बस। ठीक है, यहाँ से आगे चलें अब। तो जीव ने
हम कोई ये देखो, तो पहली दिन से समझ में आ रहा है ये बात, तो पहले दिन से चला रहे ना ये तो विषय कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे न्यारा है, पहले से चलाते आ रहे हैं। लेकिन तो आप सब लोगों की यार कोई नया विषय ही नहीं आया अभी तक। अब ऐसे ऐसे विषय आएंगे अजीव तत्व में जो हमने जानबूझ के, पहले आया प्रसंग बहुत बार आया बोलने का, लेकिन मैंने बोला नहीं जानबूझ के। मुझे पता था कि वो प्रसंग आज आएगा, तो आज लेंगे उन सबको, सारे प्रसंगों को एक साथ लिया जाएगा यहाँ पे। कितनी बार ऐसा मैंने बोला कि मैं सिद्ध करूंगा, सिद्ध करेंगे इसको आगे। वो सिद्ध करने का समय आ गया है। क्या सिद्ध करना है वो समझ में आएगा अभी आपको। भोगों में सुख नहीं होता है, जैसे उदाहरण के लिए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। आत्मा के अलावा कहीं सुख दुख नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। तो वो सिद्ध करने का समय आ गया, अभी सोचते कि सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, तो करते हैं सिद्ध, एक एक करके चलेगी बात। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ऐसा प्रसंग है बिल्कुल प्रयोजनभूत कि आपको सुनने में आनंद आ जाएगा इसका, कैसा प्रसंग है ये। तो अपन शुरू करें, कहाँ से शुरू करते हैं मैं सोच रहा हूँ। तो देखो, अजीव में जीव के गुणों की स्थापना ये करना है हमको, क्योंकि हमको क्या पढ़ रहे हैं, अजीव में जीव के गुणों की स्थापना है। अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, तो जीव ने कैसे करी, हमने करी क्या कभी अजीव में जीव के गुणों की स्थापना? कहीं माना कि ये जीव है, इसमें आत्मा पाई जाती है, जो फर्नीचर है ना इसमें आत्मा, ऐसा माना क्या कभी? निकल के मान लेना, हाँ, उसमें वनस्पति कायिक में से या कोई जड़ पदार्थ है उसमें आत्मा होती है, ऐसा माना क्या कभी? हमने तो माना ही नहीं कभी, तो हमारा तो सिद्धांत समीचीन है, ऐसा कोई बोलेगा तो सुनो भैया, जीव ने क्या क्या माना। ठीक है, सुनना। रसगुल्ला खाने से सुख होता है, ये जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। कैसे है? रसगुल्ला में सुख होता है, रसगुल्ला खाने में सुख होता है। रसगुल्ले में सुख, इसका मतलब ये हुआ रसगुल्ले में सुख है क्या? लेकिन बताओ अब आप, रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है? पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो वन कि सुख जो है, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये तो जीव का स्वभाव है। रसगुल्ला तो चूंकि दिखता है ना, उसमें वर्ण पाया जाता है, और जिसमें वर्ण पाया जाता है वो पौद्गलिक है, इसलिए रसगुल्ले में तो स्पर्श रसगंध वर्ण है, और जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं होते हैं। लेकिन जीव ने ऐसा माना कि रसगुल्ले में सुख है, तो इसने अजीव में जीव के गुणों की स्थापना कर दी। ये इसका अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। वही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब यदि जीव ऐसा मान रहा है, रसगुल्ले का उदाहरण दिया भैया मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद है इसलिए दे रहा हूं मैं, उदाहरण दिया हो। तो यदि जीव ऐसा मान रहा है कि मुझको छोड़कर कहीं संसार में सुख है, तो इसने अजीव में जीव के गुण, क्योंकि सुख जो था वो तो मेरा गुण था। सुख किसका गुण है? सुख अजीव का गुण है क्या? सुख तो आत्मा का गुण है। तो फिर रसगुल्ला खाने से सुख कैसे आएगा, ये बताना है आपको। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। अरे भाई, जिसमें जो चीज है ही नहीं, उससे उस चीज की प्राप्ति हो कैसे सकती है? कोई ये बताए मेरे को। रसगुल्ले में सुख नाम का गुण था ही नहीं, तो रसगुल्ले का ग्रहण करके सुख का ग्रहण कैसे होगा? हमें सुख चाहिए ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। मुझे सुख चाहिए। अब पर पदार्थों में सुख है ही नहीं, पुद्गलों में सुख है ही नहीं, तो पुद्गल परिग्रह जोड़ जोड़ के उनमें कर्तत्व ममत्व एकत्व और भोक्तत्व के भाव रख रख के मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा? उनमें सुख था ही नहीं। जिसमें से जो होता है उसमें से उसी की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें जो है ही नहीं उससे उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। पुद्गलों में सुख नाम का गुण है ही नहीं, इसलिए पुद्गलों को जोड़ने से सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। समझ में आई बात? घी बनाना है अपने को, तो घी कैसे बनता है? दूध में दही होता है पर्याय अपेक्षा से, उस समय तो नहीं रहेगा उसमें, लेकिन हाँ द्रव्य अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से तो नहीं है उसमें अभी। लेकिन दूध में से दही निकलता है, मतलब दूध में दही है। दही से मक्खन निकाला जा सकता है, तो दही में मक्खन था। मक्खन से घी निकाला जा सकता है, इसलिए मक्खन में घी है। ठीक है, तो दूध से घी निकला है, ऐसा दूध से निकल सकता है ना, क्योंकि दूध में घी है, इसका मतलब इससे दूध में से घी निकला है। यदि दूध में घी नहीं होता तो दूध में से घी नहीं निकलता। अब कोई बोलेगी नहीं, हम तो पानी में से भी घी निकाल सकते हैं,
ऐसा बोलता है संसार में कोई कि हम पानी को बिलोएंगे? पानी को कितना बिलोएं कि घी निकल जाए? पानी को बिलो के देखना, चर्निंग करके देना पानी की, ऐसे बिलो ना हो उसको, पानी को कितना बिलोएं कि उसमें से घी निकले। तो कोई बोलेगा अरे मूर्खो ऐसी बात कर रहे हो, पानी में घी है ही नहीं तो पानी को कितना बिलोएं घी निकलेगा। वैसे ही रसगुल्ले में सुख है ही नहीं, कितने खाएं कि सुख होगा? समझ में आ रही बात? तो फिर ये जीव मान रहा है कि सुख है, तो इसका ये अजीव में सुख की स्थापना करिए, इसका इसलिए अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धा न है। ये सिद्धि करनी थी किस बात की? कि अजीवों को भोगने से सुख नहीं होता है। यदि किसी को सिद्धि पे यदि अभी भी शंका हो, जिज्ञासा हो, तो पूछ लेना। तो सीधे बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की समान स्थिति साफ है ना। ये तो जिसमें जो चीज है ही नहीं उसमें से उसकी प्राप्ति हो जा सकती है। दूध में घी है तो दूध की प्राप्ति हो गई, घी की प्राप्ति हो गई। पानी में घी है ही नहीं, पानी को बिलोने से घी की प्राप्ति हो नहीं सकती। वैसे ही रसगुल्ले में सुख है ही नहीं, पुद्गलों में सुख है ही नहीं, तो पुद्गलों से सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। सिद्ध हो गई ना बात कि नहीं हुई? है मतलब टेक्निक। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम कि जिसमें जो चीज है ही नहीं उससे उस चीज की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उदाहरण दिया अभी मैंने किसका, दूध का। और उदाहरण बहुत सारे हैं ऐसे जिसमें से जो चीज है ही नहीं उसकी प्राप्ति। जैसे क्या है, रेत। रेत को निचोड़ के तेल निकल सकता है क्या? आपने निचोड़ के देखा क्या? निचोड़ के देख लेना आप, रेत को कितना निचोड़े कि तेल निकल जाए? कि भैया रेत में तेल होता ही नहीं है तो निकलेगा कैसे? तो ये तो हम कह रहे हैं कि जिसमें से जो चीज होती नहीं उसमें से उसकी प्राप्ति हो जा सकती है। पुद्गलों में सुख होता ही नहीं है, कितने ग्रहण कर ले, प्राप्ति हो ही नहीं सकती सुख की। यदि होना होती तो हो जाती ना, नहीं हो रही है इसका मतलब है ही नहीं। हमारे पुरुषार्थ ही गलत है। लिखा ना, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। इसके इतने पुरुषार्थ हो रहे हैं जग में सुख प्राप्ति के, ये सब मृग मृग तृष्णा के समान है। इसके पुरुषार्थ सब झूठे हैं क्योंकि सत्यता ही नहीं ना उसमें। जो हमको चाहिए वो उसमें है ही नहीं। तो जो हमको चाहिए वो कहाँ है? मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। मतलब ये आत्मा ही ग्रहण करने लायक है। वो किसका आत्मा? मेरा आत्मा, मेरे लिए, हमारा आत्मा हमारे लिए, वो ही ग्रहण करने लायक है, उसी में सुख है। हमें सुख चाहिए, वो आत्मा में है। तो जीव जब आत्मा का ग्रहण करेगा तो सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि शक्कर को जुबान पे रखें, जिह्वा पे रखें और मिठास नहीं आए, वैसे आत्मा का ग्रहण करे जीव और सुख की प्राप्ति नहीं हो उसको, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन शक्कर के उदाहरण है ना, एक शक्कर से ले लो। दूसरा उदाहरण, चलो दूध को मीठा करना है, ठीक है। दूध को मीठा करने के लिए अब क्या करा हमने, उसमें सोने की डली डाली, पी के देखा नहीं हुआ मीठा। चांदी की डली डाल दी, नहीं हुआ मीठा। थोड़ा से माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, ज्वेलरी, जितने भी प्रेशियस स्टोन है सब डाल लिए। दूध मीठा हो सकता है क्या? नहीं हुआ। तो किसी ने फिर सजेशन दिया, क्या? तो ये काम करो, इतना सब डाल लिया ना, अब एक बार शक्कर डाल के भी देख लो। तो कोई बोले हमारे लाखों करोड़ों की हीरे डाल दिए हमने तो दूध मीठा हो नहीं रहा है ना, आपकी 4 आने की शक्कर डालने से मीठा हो जाएगा क्या? अब ऐसा कोई लॉजिक दे तो दिख रहा है ना साफ, क्या कि वो जो पहले पदार्थ डाले थे भले ही वो करोड़ों के हों, लेकिन उनमें मिठास नाम का गुण नहीं था, इसलिए दूध मीठा हुआ नहीं। और शक्कर डालने से दूध मीठा हुआ, मतलब जिसमें मिठास है उसका ग्रहण करके ही मिठास की प्राप्ति की जा सकती है। जिसमें मिठास नहीं है उसको ग्रहण करके मिठास की प्राप्ति नहीं की जा सकती। वैसे ही जिसमें सुख है, किसमें है? आत्मा में है, तो आत्मा का ग्रहण करके ही सुख की प्राप्ति की जा सकती है। जिसमें सुख नहीं है उसका ग्रहण करके क्या होगी? और आपने हीरा डाल दिया इसमें, आकुलता के भाव हो जाएंगे, उल्टा दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो ये यदि जीव ऐसा मान रहा है कि इनमें सुख है, जड़ पदार्थों में सुख है, तो ये जीव का अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि अजीव में सुख की स्थापना कर दी इसने। सुख तो आत्मा का गुण था, तो अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, ये जीव का अजीव तत्व संबंधी भूल है। जीव ने पर में सुख माना, अपने सुख को भूल गया ये।
और कोई बोले कि नहीं देखो ऐसा है, और सिद्धि करना ना योगी अपने को, वो आगे चले अपन। कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं देखो ऐसा रसगुल्ला खाने से सुख की प्राप्ति तो होती है साहब, ऐसा आप बोल नहीं सकते हमको तो, और अभी सिद्ध कर देंगे, वो सिद्ध करना है ना, अभी कर देते हैं चलो। रसगुल्ला खाने से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो एक काम करो, देखो मुखरना बताओ ठीक है पहला रसगुल्ला खाया, खा लिया, सुख की प्राप्ति हो गई। दूसरा खाओ, सुख चाहिए ना आपको, खाओ, सुख की प्राप्ति हुई, अच्छा हुई। तीसरा और खाओ, हुई। कितने खा लोगे? एक वक्त आ जाएगा ऐसा 5-6 खाने के बाद कि अब और नहीं खा सकते, भले पेट में जगह हो, हाँ भले डायबिटीज नहीं हो, पेट में जगह हो, लेकिन फिर भी 5-6 रसगुल्ले खाने के बाद वही रसगुल्ला दुख का कारण बन जाता है। इसका मतलब रसगुल्ले में सुख नहीं था, या आपकी जीव की मान्यता थी कि रसगुल्ले में सुख था, कल्पनाओं में सुख मान रखा था। जैसे कल्पनाएं बदल गई तब सुख की परिभाषा बदल गई, ऐसा होता है। अच्छा, रसगुल्ले में सुख होता तो हर बार रसगुल्ला खाने में एक जैसा सुख आना चाहिए था ना। ये रसगुल्ला खाया 10 ग्राम रसगुल्ला, अगला खाया उसमें 10 ग्राम सुख आएगा, तीसरा खाया उसमें 10 ग्राम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, यदि रसगुल्ले में सुख था। अच्छा नहीं आ रहा समझ, दूसरा उदाहरण देखो क्या है। 10 टैंक रखे हैं, 10 टैंक में सब में पेट्रोल भरा हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ, 1 2 3 4 लाइन से रखें 10 टैंक, ठीक है। पहले टैंक में लगाया लाइटर, तो क्या होगा, बड़ाम फूट जाएगा। दूसरे टैंक में वापस लगाया लाइटर, क्या होगा, फूट जाएगा। तीसरे में लगाया, फूट जाएगा। चौथे में लगाया, फूट जाएगा। पांचवा फूट गया, छठा फूट गया, सातवां नहीं नहीं बहुत सारे फूट गए पहले, अब मैं नहीं फूटूंगा, ऐसा बोलेगा सातवां। क्यों? क्योंकि उसका जलने का स्वभाव था, ज्वलनशील था वो, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। आप 7वें में लगाओ, 8वें में लगाओ, 100वें में लगाओ, वो हमेशा फूटेगा, वो हमेशा जलेगा, उसका स्वभाव था जलने का। तो फिर ये रसगुल्ले का स्वभाव था, तो उसको हमेशा सुख देना चाहिए था। पहला खाया सुख आया, दूसरा खाया सुख आया, तीसरा खाया, तो ये 5 छठा खाने के बाद सुख बदल कम क्यों हो गया, बदल क्यों गया, परिभाषा बदल क्यों गई सुख की, कल्पनाओं में माना था ना, इसलिए बदल गई। यदि उसमें स्वभाव होता सुख देने का, तो जैसा वो पेट्रोल हमेशा एक बार जैसा जल रहा था ना, वैसा इसको भी हमेशा एक बार एक जैसा सुख देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें सुख नहीं था। जीव ने भूल से माना, दम से माना, अपने राग का वेदन करके पर पदार्थों को भोगा ऐसा माना, कल्पनाओं में माना है इसने, तो कल्पनाएं बदल गई इसकी थोड़ी देर बाद, तो वो जो सुख था वही इसको दुख रूप लगने लगा। मतलब सुख इसका ये बात तो पक्की हो गई ना कि उसमें सुख नहीं था, ये बात सिद्ध करनी है हमको, ये बात तो पक्की हो गई ना। अब वो क्यों बदला, कैसे बदला, वो अलग गणित, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई उसमें नहीं था। लेकिन जीव ने अजीव में माना, तो ये जीव की अजीव तत्व संबंधी भूल है। कोई बोले कि नहीं पहली बार में तो आते ही आता, इसका तो आप निषेध नहीं कर पाओगे, देखो 7वें 8वें में तो अब क्यों नहीं आया, वो अलग बात, हमको नहीं पता। लेकिन हमको जिसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, वो पहली बार जब खाता है तब तो उसको आनंद आए बिना रहता नहीं है। कोई ऐसा लॉजिक दे तो सुनो भैया, फिर आ रहा एक, हम भी आपको लॉजिक देते हैं। फिर क्या लॉजिक है कि भैया मान लो हम लोग, आप लोग क्या है, हम सब मिलके, हम सबको रसगुल्ले खाना पसंद है मान लो, ठीक है, हम सब मिलके तैयारी कर रहे हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, आईआईटी के लिए। अब हम रिजल्ट आया, सब 6 होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबके सब बैठे हुए हैं एक साथ, रिजल्ट देख रहे हैं। आप सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, सबको रसगुल्ले दिए गए, लो साहब, अब मेरे मुंह में रसगुल्ला, अब बताओ सुख रूप लगेगा कि दुख रूप लगेगा, कि नहीं अब तो लगना चाहिए ना सुख रूप, भैया नहीं हुआ सिलेक्शन तो कैसे लगेगा आप सुख रूप। तो मतलब रसगुल्ले में सुख दुख देने की क्षमता नहीं थी, जीव की कल्पनाएं थी बस कि इसमें सुख है, यदि होता तो अनिष्ट संयोग या इष्ट वियोग होने के बाद यदि मुंह में रसगुल्ला रखा जाए तुरंत बाद हो, तो फिर रसगुल्ले को सुख देना चाहिए था, लेकिन रसगुल्ला नहीं दे पा रहा है, इसलिए पर पदार्थों में सुख नहीं है। सिद्धि इसी बात की करनी है, लेकिन जीव ने माना है, तो ये जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कहलाएगा। यही बात समझ में, तो ये ऐसी मान्यता है इसकी।
और ये सिर्फ रसगुल्ले में लगाया है, बाकी सब में आप लगा लेना। जहां जहां जीव को सुख की बुद्धि है स्वयं को छोड़ के, वो सब जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। अपनी आत्मा के अलावा जीव को कहीं और सुख नजर आ रहा है तो वो सब अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि सुख तो आत्मा में ही है। आत्मा के अलावा कहीं देखा है इसने, चेष्टा भी करी इसने, पुरुषार्थ किए, तो वो सब विपरीत है पुरुषार्थ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? देखो, इतना सारे पुद्गलों को भोगा, जड़ पदार्थों को सुख की इच्छा से, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। पंच परावर्तन करते हुए जीव ने भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा और भोगा। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा नया रसगुल्ला पैदा होगा जिसको खाने से सुख हो जाएगा? अभी तक तो हुआ नहीं। अब ऐसा क्या होने वाला है कि नहीं नहीं ये कुछ नया हो जाएगा? नया अभी कुछ नया बचे ही नहीं, कुछ नया होने को, सब पुराना ही हो रहा है। तो नया होने के लिए कुछ बचा रह गया तो ये मान्यता बदलना ही नया रह गया बस। कौन सी मान्यता? कि इसको खाने से सुख होता है, इसको भोगने से सुख होता है, अजीवों में सुख होता है, बस ये मान्यता बदलना ही नया, यही नयापन है बस अभी तो। बाकी सब हो चुका कितनी बार, अनेकों बार हो चुका है। लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन रस के शट रस तज, अनुपम रस चखने आया हूँ। अब ये अनुपम रस है, बस यही सुख दे सकता है। आत्मा का रस मतलब ज्ञानानंद का रस, ये सुख, यहीं से सुख आएगा, बल्कि कहीं सुख नहीं आ सकता है। यदि क्योंकि अगणित जड़ द्रव्य भोगे लेकिन सुख का आया नहीं, और तृष्णा बनी रही, सुख की इच्छा बनी रही, इन्हें सुख की प्राप्ति हुई नहीं इनमें से किसी में। इसका मतलब इन सब में किसी में सुख था नहीं। जीव ने मान लिया ये जीव का विपरीत श्रद्धा कौन सा तत्व का? अजीव तत्व का। तो क्या सुखी माना? क्या आगे चले यहाँ से, क्या जीव ने पर पदार्थों में सुख की ही कल्पना करी क्या? कि नहीं, इसने जो इसका मन है सब सारी कल्पनाएं कर ली है इसने। जैसे क्या अभी बताया ना, एक उदाहरण अभी दिया, पंडित जी ने दिया, वही ले लेते हैं अपन। आज मेरा जन्मदिन है, बोलना अलग बात है, लेकिन जीव ने मान लिया कि आज मेरा जन्मदिन है। तो पंडित लिख तो रहे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। लिखा तो पंडित जी ने कि आज मेरा जन्मदिन है, मतलब ये मान भी लिया जीव ने। तो ये जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा ने। मेरा जन्म हुआ कभी? मैं अनादि अनिधन हूँ, मेरा अस्तित्व मुझ में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है हम में। तो हमारे अस्तित्व नाम का एक गुण का कभी अभाव नहीं हुआ, इन्हें हमारा भी कभी अभाव नहीं हुआ। तो हमारा जब कभी अभाव ही नहीं हुआ तो जन्म नया तो होता है ना, जो इसका अभाव जो हो नहीं, हमें तो हमेशा से ही हूँ, हमेशा से जो है उसका अभाव कैसे, उसका जन्मदिन कैसे? लेकिन जीव ने ऐसा माना कि आज मेरा जन्मदिन है, तो जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। अजीव को जीव मान लिया, शरीर को जीव मान लिया ना। और क्या? किताबों में ज्ञान है, किताबों से ज्ञान होता है, ये सब आएंगे एग्जाम में, हो इसलिए याद मत करना कि एग्जाम में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे, याद पक्की है इस टाइप के। किताबों से ज्ञान होता है, ये जीव कौन से तत्व संबंधी भूल है? तो किताबों में ज्ञान है या किताबों से ज्ञान होता है, मतलब किताब पुद्गल है, अजीव है, ज्ञान जीव का गुण है। तो किताबों में ज्ञान है मतलब अजीव में जीव के गुण की स्थापना कर दी, मतलब अजीव को जैसा है वैसा नहीं माना। तो ये क्या हुआ? अजीव तत्व संबंधी भूल हुई ना। तो किताबों में ज्ञान होता है कि आत्मा में ज्ञान होता है? तो किताबों में क्या होता है फिर? किताबों में तो जो काले अक्षर लिखे हैं बस, वो व्हाइट के ऊपर काला अक्षर है, वो रचना है पुद्गल की। वो तो अच्छा निमित्त बनी, क्या निमित्त बनी है, इसका कोई हम निषेध नहीं कर रहे हैं। निमित्त, किताब निमित्त बनी है, हमारी इंद्रियां निमित्त बनी है, जो प्रकाश है वो निमित्त बना है, जो सन्निकर्षता को प्राप्त हुआ है वो सब निमित्त बने हैं, हमने इसका निषेध नहीं किया। लेकिन कोई यही मान ले कि किताबों में ज्ञान है, किताबों से ज्ञान होता है,
आंखों से ज्ञान होता है, आंखों में ज्ञान है। तो ये सब आंखें क्या है, पौद्गलिक है। जीव ने पुद्गल में जीव की स्थापना कर ली, तो इसका विपरीत श्रद्धान है। किसका? जीव का। किसमें? अजीव में। विपरीत श्रद्धान है। आ रही बात समझ में? और क्या क्या हो सकता है ऐसा? अजीव में जीव की स्थापना करे जीव। टीवी देखने से सुख होता है, बताओ। ये जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है कि टीवी में तो बताता है चेतन पदार्थ, चेतन चेतना बताता है ना वहां पे। तो फिर चेतन में चेतन की स्थापना कर रहे हैं ना हम। तो टीवी में सुख, टीवी में बता रहे चित्र, चित्र में चेतन का ही चित्र है वो है। ऐसा मान मत। पहली बात तो ये है कि मेरा जीव तत्व तो मैं ही हूँ, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, वो पूरा पौधगल है, चित्र चल रहे हैं वहां पे, तो चित्र तो कोई फोटो देख के बोले कि ये मैं हूँ, ऐसी बात हो गई। हाँ ये भी है, अजीव का फोटो में बोले, मान ले ऐसा कि ये मैं हूँ, पर मैं स्वयं की स्थापना कर ले। जैसे क्या? पर में स्वयं की स्थापना कर ले, मतलब कैसे करी पर में स्वयं की स्थापना? मेरे पुत्र से मेरा वंश चलता है, मेरा पुत्र जीवित है तो मैं ही जीवित हूं। तो ये तो पहले तो जीवित तत्व में लगाया था इसको। अब क्या है, देखो ये आपको ऐसा लगेगा कि दोनों, वो अपेक्षा क्या है बोलने की। एक्चुअली क्या है, एक बात और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जैसे जब एक तत्व में भूल होती है तो सातों तत्वों में भूल हो जाती है, लेकिन जीव और अजीव में विशेष रूप से साथ साथ लेके देखते हैं हम लोग। जैसे क्या है कि किसी जीव को बोला कि जा बाजार से संतरे लेके आ, और संतरे की जगह वो मौसम्बी लेकर आया, तो उसने कितनी गलतियां करी? आपको बताना कितनी गलतियां करी। हाँ वापस क्वेश्चन। एक जीव को बाजार भेजा कि जा संतरा लेकर आ, तो संतरे की जगह मौसम्बी लेकर आ गया। तो जीव ने कितनी, जिस जीव को भेजा था ना, उसने कितनी भूलें करी लोक व्यवहार में? हो मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन। तो बदला जा ही नहीं सकता है ना। लोक व्यवहार में इसलिए बोला था ना मैंने, लोक व्यवहार में किसी व्यक्ति को भेजा हमने संतरा लेके जाने के लिए, संतरे की जगह वो व्यक्ति मौसम्बी लेकर आ गया, तो उसने दो भूलें करी। कौन सी भूलें? एक भूल तो ये थी कि उसको संतरा लेने आने के लिए भेजा था, संतरे की पहचान नहीं उसको। नहीं ये नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो संतरे की पहचान नहीं है उसको, तो एक भूल तो ये हो गई। और दूसरी भूल क्या? उसको मौसम्बी की पहचान नहीं। यदि इसको मौसम्बी की पहचान होती तो कम से कम ये तो पता चलता ना कि मौसम्बी है, इसका मतलब ये संतरा नहीं है। तो उसको ना मौसम्बी की पहचान है, न उसको संतरे की पहचान है, इसलिए दोनों भूल साथ में चल रही है यहाँ पे। उसी प्रकार जीव ने पर पदार्थों में ज्ञान माना, पर पदार्थों में सुख माना, पर पदार्थों में चेतनता मानी, पर पदार्थ में हूं, मेरे हैं, इस प्रकार से माना। तो इसने दो भूलें कर दी। कौन सी दो भूलें कर दी? कि एक तो इसको अजीव तत्व की पहचान नहीं थी, इसने रसगुल्ले में सुख मान लिया, लेकिन रसगुल्ले में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो इसको रसगुल्ले की पहचान नहीं, रसगुल्ले पौधगलिक इसकी पहचान नहीं। और दूसरा, इसको ज्ञान नाम के गुण की पहचान भी नहीं, इसको स्वयं की पहचान नहीं भी नहीं, कि ज्ञान नाम का गुण तो भाई जीव में ही होता है, रसगुल्ले में थोड़ी होता है, तो इसको जीव की पहचान भी नहीं है। तो ये दोनों पहचान, दोनों भूलें साथ साथ चलती है, जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल साथ में चलेगी दोनों ही, क्योंकि भाई जीव में अजीव की स्थापना करी तो ना इसको जीव की पहचान है ना अजीव की पहचान है। उसी प्रकार जब इसने अजीव में जीव की स्थापना करी तो भी इसको ना अजीव की पहचान है ना जीव की पहचान है, दोनों बातें हो जाएगी, तो दोनों भूलें साथ में चलेगी। और ये तो अभी यहाँ लगाया है, जीव और अजीव में लगाया है। अभी जब आगे और पढ़ेंगे ना, आश्रव बंध संवर्त निर्जरा और मोक्ष, तब ये देखेंगे कि एक भूल है तो जीव को सातों तत्वों में भूल है। ऐसा नहीं है कि एक ही तत्व में भूल है बाकी छह तो सही, साठ ऐसा नहीं होता कभी भी। सातों में या तो सातों में भूल है या सातों में समीचीन श्रद्धान है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक सही हो जाएगा और छह गलत, या दो सही हो जाएंगे या सात पांच गलत। एग्जाम में जरूर मार्क्स में हो जाएगा ऐसा, लेकिन सातों में श्रद्धान एक साथ यदि समीचीन है नहीं है तो फिर एक साथ विपरीत है। कहीं एक तत्व की भूल है तो सातों तत्व संबंधी भूल है ना। तो अभी तो अपन ने जीव और अजीव के करी है कि जीव में ऐसा है तो अजीव में ऐसा है। तो इसको इस प्रकार से विपरीत श्रद्धान
पाए जाते हैं। कौन से विपरीत श्रद्धान है ये? अजीव तत्व में। और आप सोचना है इसमें और क्या क्या लगेगा कि अजीव को कैसे कैसे जीव मानता है कि ये चेतन है, कैसे मान लेता है ये चेतन है। मैं यदि मेरा रूप जो है वो मिस्टर इंडिया जैसा हो जाएगा, सुपर डुपर मॉडल जैसा हो जाएगा, तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। बताओ ये कौन सा तत्व संबंधी भूल है? पहली बात तो भूल भी है कि नहीं हो तो जाता है, तो भूल तो है ही ना भाई। कौन से तत्व संबंधी भूल है ये? जीव में जीव की स्थापना करी जीव ने, शरीर में सुख की स्थापना करी कि शरीर ऐसा हो जाएगा तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो शरीर कुछ पर्याय को प्राप्त होगा तो वो पर्याय सुख रूप होगी उस शरीर की, ऐसा उसको प्रतीति हो रही है, ऐसा उसको लग रहा है। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही भाई? नहीं आ रही तो आप पूछ लेना कि ज्यादा हो गया आज का, नहीं आया समझ में। हम क्या पढ़ रहे हैं, कहां से शुरू की थी हमने? संसार परिभ्रमण का मूल, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन में पढ़ा अग्रहित मिथ्या दर्शन जो है 7 तत्व, मोक्ष मार्ग प्रयोजन हो 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान। 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें हमने अभी पढ़ लिया है, आज प्रकरण हो गया उसका, जीव की जीव तत्व संबंधी भूल या जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। अब आज प्रकरण चल रहा है कौन से तत्व का? अजीव तत्व का। अजीव तत्व किसे कहा था? आगे पंक्ति आएगी ऐसी। अजीव किसे कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसु जाके हैं। जिसमें चेतनता नहीं है वो अजीव है, और जीव उसमें चेतनता मान ले तो उसकी अजीव तत्व संबंधी भूल है। बस। वो चेतनता मतलब क्या? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ये मान ले। किस में मान ले? अजीव में मान ले। तो ये अजीव तत्व की भूल है, अजीव तत्व को सही नहीं मान रहा है मतलब जीव ने, ये लगा रहे हैं हम यहाँ पे, अजीव तत्व संबंधी भूल लगा रहे हैं यहाँ पे कि अजीव को जीव मान ले यदि जीव, तो उसकी जो भूल कहलाएगी वो अजीव तत्व संबंधी भूल। तो मानता है कि नहीं मानता है अब ये कि यदि जीव ने पर पदार्थों से सुख होता है ऐसा माना है तो इसका अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। बस यही तो बात है। अजीव पर पदार्थों से ज्ञान होता है, अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। पर पदार्थ दर्शन होता है, विपरीत श्रद्धान। श्रद्धान होता है, विपरीत श्रद्धान। पर पदार्थों से चारित्र होता है, ओहो, पर पदार्थ चारित्र होता है ऐसा मान लिया तो विपरीत श्रद्धान। बताओ आत्मा का चारित्र है, जड़ की क्रिया को चारित्र नहीं बोलते हैं। उपचार से बोल दे तो बोल देगा कि मानना नहीं कभी ऐसा कि जड़ की क्रिया चारित्र होता है। चारित्र आत्मा का गुण है। यदि जीव रात्रि भोजन त्याग करके बैठ जाए, उपवास भी कर ले यदि, और ऐसा मान ले डाइजेस्ट रहेगी बात। ये उपवास करा जीव ने, क्या करा? उपवास की परिभाषा, उपवास करा जीव ने, चलो यही कर लेते, इतना आज इतना ही करते हैं। उपवास करा यदि जीव ने मतलब क्या करा? मिथ्या दृष्टि जीव ने भोजन का त्याग किया, 2 टाइम का या 3 टाइम का या 4 टाइम का भोजन का त्याग किया, उसको इसने उपवास माना। तो ये शरीर की क्रिया थी, शरीर की क्रिया में उसने ऐसा माना कि ये जीव की क्रिया हो रही है, तो ये इसका विपरीत श्रद्धान है। इसको आगे लगाएंगे काय में, वो तो तुम भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन अभी तो ये बताना है कि ये उपवास होता है, शरीर से उपवास हो जाएगा क्या? शरीर की उपवास हो जाता है। उपवास की परिभाषा क्या है? विषय, कषाय और आहार का त्याग करके आत्मा के समीप वास करना, उसको उपवास कहते हैं। तो शरीर ने सिर्फ आहार का त्याग कर लिया, वो ऐसा मान लिया कि मेरा उपवास हो गया, तो इसका विपरीत श्रद्धान है। किस किस में लगाएंगे वो देखेंगे बना के, लेकिन आचरण इससे नहीं होता, शरीर की क्रिया से, जड़ की क्रिया से आचरण नहीं होता है भाई। मंदिर में बैठे हैं, पूजा में ध्यान नहीं है, एक थाली के चावल दूसरी थाली में डाल दिए और बोले पूजा हो गई अपनी, कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ये अजीव की क्रिया को जीव की क्रिया मान ले यदि, तो ये इसका अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न तो आप पूछ लो, वरना इतना ही करते हैं आज। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को तो डाउट हो रहा है अभी, नहीं आया। ठीक है, देखते हैं, उसको रिवाइज करेंगे, नहीं समझ में आया तो उसको आगे बढ़ाएंगे कल। बस फॉर्मूला याद रखना, बस आपको जो नहीं समझ में आया, आपको बस वो 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। कौन सा फॉर्मूला है?
जीव में जीव के गुणों की स्थापना तो जीव तो संबंधी विपरीत संतान, और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना तो अजीव तो संबंधी विपरीत संतान। बस 2 फॉर्मूला याद रखना और बस बाकी सब में फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कुछ बोलना है? नहीं, आज अच्छा समझ में आया, बल्कि ज्यादा समझ में आया। अच्छा, नहीं सन्नाटा छाया हुआ था, अच्छी बात है कि सन्नाटा छाया हुआ था ना, मेरे को लगा कि समझ में नहीं आ रहा है। चलो नहीं, बढ़िया, अच्छा से। हाँ आज क्या है, थोड़ा माहौल भी उस हिसाब से चल रहा था ना, रसगुल्ले खा खा के और वो सब, तो अच्छा लग रहा था वो सुन के। हाँ, तो ये अब क्या है, इसी प्रतीति होना चाहिए जीव को, तो ये समझा हुआ काम का है। यदि हमारी मान्यता ऐसी पर पदार्थों में सुख है, तो ये भगवान कह रहे हैं कि अजीव तत्व संबंधी भूल है जीव की, अजीव तत्व संबंधी भूल, अग्रहित मिथ्या दर्शन, संसार परिवरण का मूल, मतलब दुखों का मूल है। एक्चुअली क्या है, पर पदार्थों में सुख दिखेगा तो जीव को स्वयं में सुख ही नहीं दिखेगा ना कभी, और पर पदार्थों के ग्रहण में लगा रहेगा तो स्वयं को कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। और यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा का ग्रहण करना ये सम्यक दर्शन है, ये समीचीन श्रद्धान है, समीचीन आचरण है, समीचीन ज्ञान है। लेकिन जीव पर पदार्थों में सुख मान रहा है, पर पदार्थों सुख जान रहा है, इसलिए पर पदार्थों में लीन है। ये इसका मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, जो कि संसार परिभ्रमण का कारण है, जो कि दुख रूप है। तो यही है बात। देखो मैं बोल रहा हूँ, एक ही एक बात चलती है रोज, यही बात चलेगी अलग अलग तरीके से। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।